इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 में 2 अप्रैल को कितने सारे ट्रेड बने। साथ में हम बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे कितने सारे ट्रेड बने। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में ही बात कर लेते हैं कि कितने सारे ट्रेड बने हैं 2 अप्रैल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट पिछले दिन का यहाँ पर आकर बॉस कंप्लीट करता है, बॉस कंप्लीट भी नहीं करता है, यहाँ से सारी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप कर देता है, यानी बॉस की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो जाती है। इसके बाद से ये जो हरी कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, ये जो रेड कैंडल आपको इस समय दिखाई दे रही है, ये जो रेड कैंडल है इसको हटाते हैं थोड़ा सी देर के लिए। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं कुछ समय के लिए हरी बनी होगी, उसी में हमारी एंट्री हो जाएगी। जब हमारी एंट्री हो जाती है इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है। हमारा एसएल पहले यहाँ पर था, पहले इस कैंडल के लास्ट पॉइंट तक था, लेकिन ये जो कैंडल है इस कैंडल को भी स्वीप कर देती है। तब हमारा जो अब एसएल होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। जब स्वीप करेगी तब हमारा एसएल बढ़ता जाएगा, और यदि कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो जाती तो हमारा बॉस कंप्लीट हो जाता और इसे हम स्वीप नहीं मानते। लेकिन क्या होता है कि आगे भी मार्केट इस कैंडल को भी स्वीप कर देती है, तो यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और हमारा एसएल इस पॉइंट तक आ जाता है। अब हम वेट करेंगे कि कोई कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो जाए, पर यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है, और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लगभग 50 पॉइंट का। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मार्केट ऊपर से आकर यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है, और ये जो बॉस है ये कंप्लीट नहीं करता है। यहाँ से मार्केट चौच कर देता है पिछले दिन का। ये बॉस कंप्लीट हो जाता, ये बॉस स्वीप हो गया है और ये चौच ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से ये बॉस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद से यहाँ पर मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेता है यहाँ से, और हम सोचते हैं कि मार्केट जाकर ऊपर बॉस कंप्लीट करेगा, लेकिन मार्केट इस रेंज में फंसा का फंसा ही रह जाता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बस एक ही बना हुआ है। यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थे जिसमें हम ट्रेड बना सकते थे, लेकिन मार्केट इतना रेंज था कि कोई भी इसमें ट्रेड नहीं बन रहा था। वही हम बात करें निफ्टी 50 में 2 अप्रैल को कितने सारे ट्रेड बने हैं। तो मार्केट यहाँ से बॉस करता है, ये जब पूरी तरह से कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर हमारा बॉस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद से यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से हमारी एंट्री यहीं पर बन जाएगी। यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी इंड्यूसमेंट स्वीप पे, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और पहले ही ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है। इसके बाद से मार्केट ऊपर जाकर चौच कर देता है। हम सोचते थे कि नीचे आकर बॉस करेगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाकर चौच कर देता है। चौच होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। इसके बाद से हमें यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, और ये जो स्पाइक थी, ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं, ये बहुत ही क्लियर स्पाइक थी। इसमें यहाँ पर लिक्विडिटी थी, तो हम यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह, और यहाँ तक का हम टारगेट रखते हैं। यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया था, तो ये बॉस कंप्लीट होना ज़रूरी था। तो मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है और यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर अभी टैप नहीं करता है। फिर मार्केट ये क्लियर करता है और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है। मार्केट जैसे ये क्लियर करता है, क्लियर करने के बाद से यहाँ पर आता है, यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से यहाँ पर भी एंट्री बन जाती है, और इस ट्रेड में हमें 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। तो अब मार्केट ये चौच ना करके, अब चौच करके ऊपर की तरफ हमारा बॉस बनता, लेकिन मार्केट में मोमेंटम इतना बड़ा था कि ये नीचे की तरफ आकर दोबारा बॉस कर देता है। ये बॉस था, ये आप देख रहे हैं, ये बॉस था। फिर एक और बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। अब यहाँ पर भी हम चाहते तो एंट्री बना सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी कि मार्केट तुरंत हम नहीं बना सकते थे। थोड़ा सी कंफर्मेशन लेके ही हम यहाँ पर एंट्री बनाने वाले थे। तो मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाता है और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ के बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक थे, लेकिन ये कैंडल बड़ी थी, इसलिए सब ये इनसाइड वार था, इसलिए केवल एक ही ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। तो मार्केट दोबारा से यहाँ पर आकर इस पर टैप करता है। टैप करते ही हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट पहले यहाँ तक का रहेगा। इसके बाद से पहले स्विंग तक रहेगा, पहले स्विंग तक आकर ये टारगेट हमें देता है। इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। अगर हम रुकते तो लगभग ये जाता
यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिलता, क्योंकि ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करता। लेकिन हम यहीं पर निकल गए, लगभग ये 50 पॉइंट तक का टारगेट दिया था, लेकिन हम यहीं पर लेकर निकल गए थे। इसके बाद से मार्केट अब यहाँ पर नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर क्यों नहीं एंट्री मिली। तो एंट्री हम लेते, लेकिन ये जो हरी कैंडल देख रहे हैं आप, अगर हरी कैंडल को ये क्रॉस करके, ये रेड कैंडल हरी कैंडल को क्रॉस करके चला जाता नीचे, तब यहाँ पर एंट्री बनती। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और ये बॉस भी नहीं कंप्लीट करता है। अब देखते हैं आगे की। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, और एनालिसिस पसंद आई है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। हैव अ गुड डे।